गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट विल बी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन इसके पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें जो हमें बैंक बैलेंस दिया गया था दैट वाज रिलेटिंग टू कैश बुक। आज जो हम लोग सवाल करेंगे उसमें हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ होगा। और उसमें क्या है कि इसके पहले वाले वीडियो में जैसे जो जिसमें कैश बुक बैलेंस दिया रहा था तो उसमें हम लोग पहले एनालिसिस करने के बाद जो भी कैश बुक का पोजीशन होता था उसको हम रिवर्स करते थे। आज हम लोग एनालिसिस उसी तरीके से करेंगे, मगर अब चूंकि हमें पासबुक दे के रखा हुआ है तो हम पासबुक के बैलेंसेस को रिवर्स करेंगे। अगर पासबुक का पोजीशन बढ़ा हुआ है तो उसे लेस में दिखाएंगे, और पासबुक का पोजीशन अगर घटा हुआ है तो उसको हम बढ़ाएंगे। क्लियर? वाई? Simply for the reason because you have been given the passbook balances. Okay, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि if you have favorable balances, positive balances, that means आपके पैसे बैंक के पास पड़े हों तो उस हालत में हम BRS में उसका रिवर्स ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके बाद वाली वीडियोस में जब हम ओवरड्राफ्ट के सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे हमें सेम ट्रीटमेंट रखना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। ये देखिए 13 नंबर सवाल देखिए टीएस ग्रेवाल का। द बैंक पासबुक ऑफ अ कस्टमर शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 62,000 ओके ऑन 31st मार्च। ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर। ठीक है, पहला क्या है इसमें देखिए, चेक्स वे पेड इनटू बैंक बट वे क्रेडिटेड इन अप्रैल। तो मार्च का बीआरएस हम बना रहे हैं, यानी जो हमने चेक जमा किया था उसका वो लोग क्रेडिट जो या कलेक्शन जो है वो अप्रैल महीना में कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, इस महीना में नहीं हुआ है। तो मैंने जो आपको बताया था एक्सप्लेनेशंस में कि चेक डिपॉजिट और चेक इशू ये दोनों ट्रेडर के हाथ में होता है। तो जो ट्रेडर के हाथों में होता है उसका इफेक्ट आपके कैश बुक में आता है। तो आपने चेक जमा किया है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैश बुक बढ़ जाएगा। क्लियर? और पासबुक क्या हो रखा है, पासबुक घटा हुआ है। तो चूंकि मेरे पास पासबुक है तो हम लोग पासबुक को बढ़ाएंगे। बच्चों एक बात ध्यान में जरूर रखेंगे कि जिस किताब का बैलेंस हमें दिया हुआ है आइदर कैश बुक और पासबुक, केवल हमें उसी को ही मूव कराना है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द सम्स। ओके, तो सी फर्स्ट वन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें इसका बैलेंस लिखेंगे। ओके, फेवरेबल बैलेंस है इसका पासबुक कितना है, 62,000 रुपया है। तो 62,000 रुपया हम लोग इसमें लिख देंगे आउटर कॉलम में। ओके, अब चेक्स में पेड इनटू बैंक माने चेक जमा हुआ है, यानी कैश बुक आपका बढ़ गया है, पासबुक क्या है आपका घटा हुआ है। तो पासबुक को चूंकि मेरे पासबुक दिया हुआ है इसलिए हम लोग पासबुक को बढ़ाएंगे, ऐड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चेक्स डिपॉजिटेड but not credited during the month। ठीक है, तो 3 चेक्स थे। कितने का था चेक तुम्हारे पास, 3500 प्लस 2500, ठीक है 6,000 हो गया, 6,000 और 2,000। ठीक है, टोटल आपने 8,000 के चेक्स जमा करे थे जो कि इस महीने में क्रेडिट नहीं हुए हैं। ठीक है, हमने 8,000 दिखा दिया इसमें। दूसरा देखिए, चेक इशूड इन मार्च बट डेबिटेड इन अप्रैल। चेक हम जब भी इशू करते हैं मतलब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं अर्थात क्या हो गया, कैश बुक मेरा घट गया है ना, मगर चूंकि मार्च महीने में उसका एंट्री नहीं हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो मार्च का स्टेटमेंट आएगा उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उसमें हमारा पासबुक क्या हो रखा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। क्योंकि बैंक जो है चेक इशू का जो एंट्री जो कर रहा है वो अप्रैल महीना में कर रहा है, यानी मार्च का जो बैलेंस था एज इट इज था। तो चूंकि मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है इसलिए उसको लेस में दिखाएंगे, रिवर्स में दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, लेस में क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड but not yet
presented for payment। ठीक है, कितने का चेक था? एक्स ने दिया था 4000 का, एक्स को हमने दिया था 4000 का, और वाई को हमने दिया था 4500 का। ठीक है, तो टोटल मेरा चेक इशू कितने का हुआ है? 8500 का। इसको मैंने लिस्ट में दिखा दिया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, चेक्स फॉर 1000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स वर रिकॉर्डेड द कैश बुक वाज नॉट बैंक्ड। आपने एक चेक रिसीव किया है, ठीक है, और आपने उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। सो द मोमेंट यू आर रिसीविंग अ चेक एंड रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, आपका कैश बुक क्या बढ़ जा रहा है। ठीक है, कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक मेरा घटा हुआ, क्योंकि हमने बैंक में तो भेजा ही नहीं है उसको, तो पासबुक मेरा क्या हो रखा है? घटा हुआ है। तो पासबुक को बढ़ा देंगे, है ना। क्या लिखेंगे? चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। कितने का था? 1000 रुपये का था। क्लियर? नेक्स्ट इज द बैंक पासबुक शुड अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ 2000 फॉर इंटरेस्ट। तो पहले बैंक ने 1000 रुपया चार्ज काटा है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि बैंक कोई भी काम करेगा उसका इफेक्ट पहले पासबुक में आएगा, ठीक है। तो बैंक ने चार्ज काटा है 1000 रुपया, तो मेरा क्या हो जाएगा? बैंक पासबुक घट जाएगा। बैंक पासबुक घटा हुआ मतलब हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब क्या है? हमारा अमाउंट घटता है। कितने रुपए का था? 1000 रुपये का था। उसी तरीके से बैंक ने हमें हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक अगर हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि पासबुक बैलेंस बढ़ गया, इसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इंटरेस्ट credited by bank on bank deposits। ठीक है, ये 2000 रुपया। क्लियर? और अब जो है लास्ट वाला है, क्या है? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2500 रुपये। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है आपके बिहाफ में, ओके। तो इसका फलस्वरूप क्या हो गया? आपका पासबुक बढ़ गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रिवर्स ट्रीटमेंट करेंगे। बैंक कोई भी कलेक्शन करता है आपके बिहाफ में, कस्टमर के बिहाफ में, तो उसका जो इफेक्ट होता है पासबुक में बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट on investment collected and credited in passbook only। ये 2500 रुपये का। क्लियर? सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू द सम। अब सिंपली इसको जोड़ने का है अपने को, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? तो इसको यहाँ पे एक लाइन खींचने का है। 8 1 9 1 10,000, ठीक है। यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। तो पहला किसी 62,000 और 10,000, यानी ये टोटल हो जाएगा 72,000, ठीक है। अब जो है ये क्रेडिट वाले को, लेस वाले को अपने ऐड करेंगे। तो 8,500 और 2 10,500, 2 12,000 पर 13,000 रुपया। भाई 13,000 इधर आ गया,
ठीक है जी। तो 72 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 59,000। ठीक है। सो सी, हमने स्टार्ट किया था किससे आंसर, सवाल किससे स्टार्ट किया था? वी हैड स्टार्टेड विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो हाउ डू वी एंड नाउ? हम लोग लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, favorable balance as per कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब कितना हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, सो दिस इज द वे वी सॉल्व द BRS। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे सम्स रिलेटिंग टू द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस में क्या है कि दैट इज मोर इजी देन द फेवरेबल बैलेंस। यहाँ पे तो हमें रिवर्स करना पड़ता है, वहाँ पे वी विल डू द सेम ट्रीटमेंट। ओके ओके, देन आज यहीं तक रखते हैं। टिल देन गुड बाय। ओके एंड टेक केयर।